हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस क्लास। चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बाइनोमियल थ्योरम जेई लेवल का। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हमारा बाइनोमियल जो हमने सीबीएसई का मतलब ये बोर्ड लेवल का सॉल्व किया है, उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ठीक है अब जो बच्चों ने वो नहीं देखा है उनके लिए फटाफट रिवाइज करवा लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे समझो थोड़ा सा स्टार्ट से कर रहे हैं, और जिन लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं किया है उनके लिए भी थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, देखो बाइनोमियल, बाय मतलब क्या होता है, कभी भी बाइनोमियल मतलब टू, और नोमियल मतलब टू टर्म्स, बाय मतलब टू। ठीक है, कुछ दो टर्म से कुछ आप ऑपरेशन करने वाले हो, ये कुछ हमको बता रहा है, इससे नाम ही समझ में आ रहा है बाइनोमियल। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो बाकी ना? ओके, तो देखो ये स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ ये यूज कैसे होगा। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हमको पता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब फॉर्मूला पता है। बट अगर क्या हो, अगर पावर 4 चल जाए, 5 चल जाए, 6 चल जाए, 7 चल जाए, तो कैसे एक्सपांशन करेंगे? 7 चल जाए ना, कितना भी चला जाए, तो आप एक्सपांशन कैसे करोगे, है ना? वो हम सीखने वाले विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, और अगर ज्यादा टर्म्स हो, ए प्लस बी प्लस सी तीन टर्म्स हो और उसका पावर आ जाए आपको, तो टू तक तो पता है आपको, बट व्हाट अबाउट अगर 4 आ जाए पावर, तो कैसे करोगे? ठीक है, उसको मल्टीनोमियल बोलते हो। बाइनोमियल मतलब अंदर दो, और दो से ज्यादा हो गए तो मल्टीनोमियल। ठीक है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया होगा, तो चलिए पहले तो हम हमारा कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन? इट इज डिनोटेड बाय एनसीआर, इट इज अ नोटेशन। क्या है ये? नोटेशन है। क्लियर, वेयर ये जो आपका एन होगा, एन एंड आर, आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही रहेंगे। ठीक, नेचुरल, या होल नंबर पकड़ लो, या तो बोलेंगे पॉजिटिव नंबर। ओके, आर पॉजिटिव, आर बोथ पॉजिटिव। ठीक है, याद रखना। क्लियर, समझ गए, समझ गए। अब इसका मतलब क्या है? एनसीआर क्या डिनोट करता है आपका? एनसीआर, एनसीआर क्या डिनोट करता है? इट इज सिलेक्टिंग, सिलेक्टिंग आर टर्म्स और थिंग्स, ठीक है, आर टर्म्स आउट ऑफ एन टर्म्स। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? एनसीआर मतलब सिलेक्टिंग आर टर्म्स आउट ऑफ एन टर्म्स, मतलब ये क्या बोल दिया आपने? मान लो आपके पास में एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें आपके कुछ 10 चीजें पड़ी हुई है, 10 चीजें है ना, बना लेना इसे। ठीक है, 10 चीजें पड़ी हुई है, मैं पूरा चलो बना ही लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 चीजें पड़ी है। ठीक है, या ऐसा ऐसे समझो, चलो अच्छा सा फील आ जाए ना, मस्त 10 अलग अलग रोलेक्स की घड़ियां पड़ी। ठीक है, और आपको इसमें से कोई भी तीन चूज करनी है, तीन चूज करनी है। एक आप पहनने वाले हो, दो आप अपने फ्रेंड्स को देने वाले हो, पार्टी में जा रहे हो बढ़िया से पहनने की। ठीक है, आपका दिल बड़ा है इसलिए आप दो रोलेक्स की घड़ियां फ्रेंड्स को पहनने के लिए। ठीक है, और अज्यूम कर रहे हैं तो अच्छे ही करेंगे है कि नहीं? और सब ओरिजिनल है, सबसे मेन, बराबर है। तो 10 है, तो आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना, सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। आप कर सोच सकते हो कि ये फर्स्ट वाला, ये थर्ड वाला, और ये लास्ट वाला, नाइन्थ वाला मैं वॉच ले लूं। ऐसे तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओगे, बना सकते हो, है ना? आप चूज करोगे, ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, बराबर है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इन 10 घड़ियों में से? अगर मैं तीन तीन के बनाऊं, तीन तीन के कॉम्बिनेशन बनाऊं, ठीक है, ठीक है, तीन तीन का सिलेक्शन करो, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस आप कर सकते हो, वो काउंट हमको एनसीआर वाला फॉर्मूला देता है। ठीक है, वो काउंट हमको एनसीआर वाला फॉर्मूला देता है। जैसे कि अगर मुझको ये बोलना रहा तो मैं बोलूंगा 10C3, 10 घड़ियों में से आप तीन सिलेक्ट कर रहे हो, है ना? तो जिसमें से जितने नंबर में से सिलेक्ट कर रहे हो ऊपर लिख रहे हो, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एन। जितने सिलेक्ट करने वाले हो, इट विल बी द वैल्यू ऑफ आर। क्लियर, समझ गए सब लोग? समझ रहे हो बच्चा क्या कर रहे हैं हम? 10C3। अब ये जो देगा आंसर वो क्या रहेगा? कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं तीन तीन के। ठीक है, क्लियर। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो फॉर्मूला भी हम बढ़िया से लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, ऊपर ही लिख लेंगे। एन सी आर का फॉर्मूला रहेगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना? अगर नहीं पता होगा तो फटाफट बता भी देता हूँ, ये भी क्लियर कर देते हैं। व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू दैट नंबर।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू दिस नंबर, मतलब 5 तक का। अगर मैंने यहाँ पर 4 फैक्टोरियल लिखा तो होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, समझ गए। मैंने 3 फैक्टोरियल लिखा तो उल्टा आया है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 नंबर तक जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं उसका प्रोडक्ट वो देता है फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल बोलूँ तो क्या आएगा 1 इंटू 2, 1 फैक्टोरियल यानी सिर्फ 1। अब यहाँ पर याद रखने जैसी बात है, 0 फैक्टोरियल यानी भी 1 ही होता है, ठीक है, क्लियर। अभी के लिए याद रख लो, क्यों होता है कि इसलिए गूगल बाबा से पढ़ लो, हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अब हमको ये वैल्यूज भी याद रखनी है, ठीक है, टाइम पे हम निकालते नहीं बैठेंगे, समझ रहे हो। 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल तक भी निकाल के याद कर लो, ठीक है ना। और 2 फैक्टोरियल कितना होगा 2, 3 फैक्टोरियल करो 6, ये होगा 24, ये होगा 120, और 6 फैक्टोरियल कितना होगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5 फैक्टोरियल इंटू 6, सही है ना। 6 फैक्टोरियल यानी कितना होगा 1 से लेके 5 तक प्रोडक्ट और फिर 6, है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। 7 फैक्टोरियल कैसे लिख सकोगे, 6 फैक्टोरियल इंटू 7, 6 फैक्टोरियल 1 टू 6 प्रोडक्ट देगा और 7 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। मतलब आप प्रीवियस वाले से एक नंबर ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है ना, उस फॉर्म में लिख सकते हो, समझ गए सर। ये कितना आ जाएगा आपका 170, समझ रहे हो, समझ रहे हो। और फिर ये और 7 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा आपका 5040, सही है क्या, हाँ सही है। तो 7 फैक्टोरियल तक सब लोग याद कर लेंगे 5040, ठीक है, सब लोग याद कर लेंगे फैक्टोरियल की वैल्यू भी। और अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द फैक्टोरियल, ठीक है, समझ गए। और ये हमारा फॉर्मूला जो हमने लिख कर दिया है ये तो सदाबहार याद, ओके, तो इसमें कोई किसी का गड़बड़ ना हो, ओके। 0 फैक्टोरियल हमने क्या बोला 0, इट इज इंपॉर्टेंट, सॉरी क्या लिख रहा हूँ 1, है ना, समझ गए सब लोग, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला भी याद रख लेना है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो बता फिर 10C3 कैसे लिखोगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, समझे। 10 फैक्टोरियल, अब देखो 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे रन देता हूँ, पहले ये निकाले तो 10 माइनस 3 कितना हुआ 7 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, चाहो तो लिख लो या तो चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, ओके। डायरेक्टली 6 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हम क्या ऐसा नहीं करते बैठेंगे कि इस 10 फैक्टोरियल को न्यूमरेटर में 10 इंटू 9 इंटू करते करते 1 करोगे, फिर आंसर निकालोगे, फिर ये भी निकालोगे 7 फैक्टोरियल का, 7 फैक्टोरियल तो याद ही हमको 5040, और फिर काट पीट करोगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे, देखो देखो हम हमारे जो 10 फैक्टोरियल है, चलो मैं इधर लिखता हूँ 10 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, है ना। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने 3 इंटू 2 लिख दिया, सही बात है ना। 7 फैक्टोरियल मतलब क्या देगा आपको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू अप टू 1, अब दिख रहा है 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, बस फिर तो काम हो गया हमारा, ये तो फटाक से आंसर निकाल लोगे ना, समझ गए, निकाल लोगे कि निकाल लोगे। बट यहाँ पर सीखने जैसी क्या बात है, एक चीज की आप कुछ दिख रहा है आपको, एक बड़ा फैक्टोरियल दिख रहा है एक नंबर, एक छोटा नंबर दिख रहा है, तो आप वहां तक ला लो और काट दो, एक चीज सीखे, समझे, एक चीज सीखे। और अब हम इससे भी थोड़ा शॉर्टकट देखते हैं, फॉर्मूला तो याद ही रखना है, ठीक है, सब लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, शॉर्टकट ठीक है बाद में समझाता हूँ, अभी पहले थोड़े से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक। बस अब एक काट पीट कर लेना, ये 3 3 जा, ये 2 4 जा आ जाएगा, ये 12 और ये 120, आंसर आ गया आपका 120। तो 10C3 मतलब जो 10 वॉचेस थे उसमें से 3 अगर वो आप सिलेक्ट करने जाते अलग अलग तो कितने टाइप्स के कॉम्बिनेशन बनते, 120 टाइप्स के, समझ लो 120 टाइप्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्लियर है सबको, समझ में आ गया, राइट, हाँ कि ना। तो चलिए फिर अभी मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप फटाफट कॉम्बिनेशन के एटलीस्ट सॉल्व कर लो, जो आपको हेल्प करे, है ना, जो आपको हेल्प करे। चलो अगर मैं लिखूं 7C4, चलो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो पॉज करोगे, सॉल्व करके देखोगे, फिर मैं आंसर निकालता हूँ आपका, है ना।
सीधी बात। और सबसे पहली बात, ये नंबर इससे बड़ा होना चाहिए, ये हम लिखेंगे n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। ये भी हमने कंफर्म कर लेना चाहिए, ऊपर लिख देते हैं हम जो हमारी कंडीशन है वो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू r। क्लियर? दोनों पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। अब ये अलग अलग वैल्यूज ले लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, 13 c 7 भी लिख लो। फोर्थ क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ, ये तुमने लिख दिया है ना। 17 c 15 लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए फिर फटाफट वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके देखो। चलो अगर कर लिया होगा तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। कर लिया होगा तो हाँ, क्या फॉर्मूला था? 7 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, और फिर ये r फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर आएगा 7 फैक्टोरियल, नीचे ये कितना होने वाला है 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल, फिर ये 4 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब आपके ऊपर है 7 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 फैक्टोरियल नीचे है इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको सीधा सीधा काटना है इसलिए लिखे। ये 4 कटा, ये 4 कटा, ये 3 और ये 2, 6 कट गया, 7 5 जा 35 आंसर आ गया हमारा। समझे? समझे? क्लियर सबका? क्लियर सबका? क्लियर है ना? थोड़ा नीचे ला के सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए फिर ये वाला भी देखते हैं। क्या है 11c3, तो क्या करोगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। समझे? तो 11 फैक्टोरियल तो ऊपर रहेगा, नीचे 11 माइनस 3 हुआ 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 11 को लिखोगे 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख दोगे, हाँ या ना? सॉरी ये 9 थोड़ी होगा, 8 होगा ना। हाँ, तो 8 इंटू सॉरी क्या लिख रहा हूँ 8 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 8 फैक्टोरियल इंटू 7 3 फैक्टोरियल तो है ही आपका। ये कटा, ये कटा, 3 2 6 होता है तो एक 3 यहाँ से काट दोगे 3, और एक 2 जो रहता है वो 10 से काट दोगे 5। ये हुआ आपका कितना 15 15 इंटू 11 कितना होता है 165। ये आंसर हो गया। समझ गए? क्लियर? चलो इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे? वैसे तो इसका थोड़ा शॉर्टकट भी हो सकता है, ये तो है ही। अब इसका थोड़ा शॉर्टकट हो सकता है, इसका थोड़ा शॉर्टकट हो सकता है, पक्का? चलो कैसे लिखोगे 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। फटाफट लिखो, ये 13 फैक्टोरियल ऊपर 13 को कैसे लिखोगे? ये वाला यहाँ तक लाना है ना, ये कितना आने वाला है 6 फैक्टोरियल, तो 13 को 6 फैक्टोरियल तक लिख सकते हो आखिर। तो देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा लेंदी होता है, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी देखो लेंदी होने वाला है। ये आप कर लो 13 को 13 इंटू 12 इंटू 10 इंटू अप टू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर लेना है ना। ये कहाँ तक जाने वाला है कम होके 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कटेगा, फिर 7 फैक्टोरियल निकालोगे, डिवाइड करोगे, काट पीट करना शुरू करो। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी जा रहा है, इसका भी हम शॉर्टकट देख लेते हैं। ये निकाल लो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगा आपको। लिखोगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 17 माइनस 15 2 फैक्टोरियल होता है ना, फिर 15 फैक्टोरियल आ गया, तो थोड़ा सा लेंदी बन सकता है, बट यहाँ से तो हमको दिख रहा है, एडजस्ट कर लेता हूँ। 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल सही है। यह है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, या नहीं 2 लिखने की जरूरत नहीं। ये 15 फैक्टोरियल ऊपर से कट जाएगा, ये 2 यहाँ से कटा 8 आया, 8 इंटू 17 कर लो, खत्म हो गया आंसर आपका। समझ गए? समझ गए हाँ कि ना? तो आंसर कितना आ गया आपका 170 में से डायरेक्टली क्या कर लो 34 माइनस कर लो, सही है ना? तो 136 आ जाएगा। सही है, सही है, 40 सही है ना, 136 आंसर आ गया। क्लियर है सबका? क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से देखो फॉर्मूला अप्लाई करना तो सीख गया हम। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट भी मैं बता देता हूँ, फटाफट शॉर्टकट भी बता देता हूँ। हम क्या करेंगे देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपको ये दिखाई देगा कि जब भी आप, चलिए क्वेश्चन लेते हैं,
समझते 14C मान लो 4 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं, 4 बार लिखोगे आप 14 को माइनस कर करके, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, 4 बार ऐसे लिख दोगे, डिवाइड करोगे इसके फैक्टोरियल से, ये आपका आंसर होगा। समझे मैंने क्या बोला? आप क्या करोगे, 4 टाइम्स, ये नीचे वाले टाइम्स तक इसको लिख दो -1 कर करके, 4 बार लिख दिया -1 करके, ठीक है, 4 टर्म्स आ गए, और 4 से डिवाइड कर दो, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अब ये कैसे आया, सीधी बात है, आपने क्या किया था, 14 फैक्टोरियल अपॉन ये 14 माइनस 10, 10 फैक्टोरियल किया था, इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल तो मैं नीचे लिख दिया। अब इस ऊपर वाले 14 को आपने क्या किया, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिखा, नीचे वाला 10 फैक्टोरियल यहाँ था जो कि उससे कटा था, तो आंसर तो आपका यही आया था ना, 4 नंबर्स और ये 4 फैक्टोरियल, वही लिखा मैंने। अब जिन बच्चों को समझ में आया हो या नहीं समझ में आया, यही करना है जिससे जल्दी सॉल्व होगा। समझे समझे, क्लियर सबको? अगर मैं ऐसे लिख देता 27C5, तो आप कैसे फटाफट आंसर निकाल दे, 27 को 5 टाइम्स लिखते -1 कर करके, सही है। और किससे डिवाइड करते हैं, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं, काट पीट करना शुरू करते हैं फटाफट, सही है। यहाँ से कट करते ये टेबल थोड़ा इजी हो जाता है, समझे। ये 3 9 जा कर लेते फटाफट, ये 5 5 जा कर लेते, इससे देखो कितना जल्दी हो रहा है, समझ, जल्दी हो रहा है, क्लियर। एज कम्पेयर टू अगर आप पूरा लिखना बैठते, आना तो यही है, हमने कुछ नया नहीं किया है, हमने ये स्टेप्स बचा लिया, कौन सी, ये वाली इतनी स्टेप्स बचा ली, 2 स्टेप्स बच गए लिख, और लिखना कम करोगे तो टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, सिंपल, आया ना, क्लियर, पक्का समझे, थोड़ा स्पीड में हो रहा है बट देखो सिंपल है, 11 तो थोड़ा सा क्लियर करना ही चाहिए अपने, अगर आप जेई पढ़ने जा रहे हो तो, है। ओके, उसी क्वेश्चन पे आते हम, चलो अब थोड़ा सा और समझते हैं। जब मैंने घड़ियां सिलेक्ट की, आपने 10 में से 3 सिलेक्ट की है ना, तो यहाँ क्या हुआ, सिलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 10, है ना। तो जब आप 3 सिलेक्ट कर रहे थे 10 में से, तो इसका उल्टा मतलब भी तो हो रहा, आप रिजेक्ट भी तो कर रहे थे, रिजेक्टिंग 7 आउट ऑफ 10, हाँ कि ना। जब आप 3 सिलेक्ट कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ, आप 7 रिजेक्ट कर रहे थे, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, रिजेक्टिंग 7 आउट ऑफ 10, लिख सकता हूँ क्या बच्चों, बताओ, थोड़ा सोच लो, लिख सकता हो क्या, हाँ लिख सकता हूँ, है ना, 10C3 रिजेक्टिंग 7 आउट ऑफ 10, मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ, राइट, मैंने लिख दिया इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10C रिजेक्टिंग 7 आउट ऑफ 10, मतलब क्या हुआ, 10C7 भी लिख सकता हूँ फिर इसको, तो ये तो देखा जाए तो फिर 10C3 और 10C7 इक्वल आना चाहिए, करके देख लेते हैं इक्वल आता है क्या, करके देख लेते हैं इक्वल आता है क्या। इसकी वैल्यू तो हम अभी निकाले थे, नहीं याद होगा तो हम फिर से हम बताएंगे क्या आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, हाँ कि ना, हाँ कि ना। इसको सॉल्व करते हैं, इधर ये 7 टाइम्स लिखने की जगह फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इस केस में फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आएगा, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, एक ही बात है इसमें भी, देखो यहाँ पर भी लिखोगे 10 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये कटा, तो दिख रहा है ना 10 8 9 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये भी वही दिख रहा है, आ रहा है ना इक्वल, आ रहा है ना इक्वल, ये इक्वल है ना, मतलब ये इक्वल है, राइट। तो फिर अब फॉर्मूला हमारे समझ में आ चुका है कि क्या, अगर मैं एन सी आर लिखूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एन सी एन माइनस आर, मतलब डिफरेंस वाला, रिजेक्टिंग वाला है, देखो ना, यहाँ 3 था तो यहाँ मैंने 7 लिखा, 7 कहाँ से आया था, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन किया ना हमने, तो ये प्रूफ भी हो गया हमारा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग याद रखेंगे इसको, बहुत बार यूज होने वाला है ये, बहुत बार यूज होने वाला है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, समझ गए, सब लोग समझ गए,
जैसे मान लो अगर ऐसा होता एग्जाम्पल के लिए कि कहाँ यूज करते हैं आप इसको, 19C15। तो अगर हम हमारा जो हमने दिमाग निकाला कि क्या इतनी बार 19 को लिखो, तो 19 को आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, माइनस कर करके 15 टाइम्स। कितना बड़ा हो जाएगा वो, कितना बड़ा हो जाएगा, राइट, बहुत बड़ा हो जाएगा, समझे कि नहीं। और फिर 15 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है तो ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने शॉर्टकट तो देखा फॉर्मूला लिखने का, है ना, फॉर्मूला जो वही n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, उसका ही हमने 2 स्टेप छोड़कर काट के ये लिखा था, बट ये भी तो बहुत लेंदी है। तो फिर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे, हमारी ये प्रॉपर्टी लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो मैं लिख सकता हूँ ना इसको, n इसका सब्सट्रैक्शन n माइनस आर लिख सकता हूँ, सब्सट्रैक्शन कितना आने वाला है 4। ये तो बहुत सिंपल है ना सॉल्व करना, 4 टाइम्स लिखना है, 19 18 17 16 अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब ये 4 इंटू 3 इंटू 2। अब काटना बहुत इजी है, ये 2 आ जाएगा, ये 3 से ये कट कर दो, 19 इंटू 6 इंटू 17, अब ये निकाल लो। समझे कितना छोटा हो चुका है, कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया है, ये निकालते बैठते तो। समझे, समझे, बस यही प्रोसेस अब आप हमारे जो गिवन क्वेश्चंस थे उसमें भी लगाते। कहाँ पर, ये यहाँ पर, ये बड़ा हो रहा था ना, हालांकि यहाँ पर ये देखो ये लिखने में चला गया, पर हम फटाफट कर लेते ना, 15C2 लिख देते, 17C2 लिखते, तो इसको लिख देते, मन में कर सकते थे 8 इंटू 17, देखो है मन में कर सकते थे। अगर आपको प्रॉपर्टी याद होती तो आपको इतना सारा लिखना नहीं पड़ता, सही है। अब मन में कर लेते कि उसका 2 आएगा, 17 इंटू 16 अपॉन 2 कटा 8 इंटू 17 कर लेते, फटाफट 136 आंसर मन की मन में दे लेते। तो देखो ये फायदा होता है प्रॉपर्टीज याद करने, है ना। और जो बच्चा देख लो, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के अभी देख रहे हो, रिसेंट ईयर्स के, तो जेई जो क्वेश्चन है जेई मेंस में हम फोकस करें तो वो हार्ड नहीं है, वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, है ना। बहुत तो हम नहीं बोलेंगे, बट अच्छा खासा सिंपल, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए तो ईजी है यहाँ पर। और एज ऑब्वियस आपको पता है 10 लाख से ज्यादा बच्चे अपियर करते हैं, आपको टॉप 10,000 में नंबर लाना है, अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आईआईटीज अच्छी टॉप आईआईटीज टॉप ब्रांच चाहिए, 3000 बिलो चाहिए, है ना, समझ लो। तो यहाँ पर तो पढ़ाई सब लोग बहुत लोग कर रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा बच्चे तो करते ही होंगे पढ़ाई, हम ऐसा मान के चलते हैं, जिनको क्वेश्चन तो आता है सॉल्व करते हुए, देखने के बाद तो आ ही जाता है, सिर्फ उनको टाइम ज्यादा लगता है। तो बस रैंक किसका आएगा, जो कम टाइम में फास्ट सॉल्व करेगा और एक्यूरेट सॉल्व करेगा। सबसे मेन है स्पीड। अब स्पीड कहाँ से आएगी, प्रैक्टिस से तो आएगी आएगी, बट थोड़े शॉर्टकट्स तो चाहिए आपको याद, प्रॉपर्टीज तो याद करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, सही है ना, ठीक है। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी हमने वैसे 11th का जो किया है उसमें तो प्रूफ किया है, NCN हमारा आएगा 1 और NC0 भी हमारा आएगा 1। कैसे आएगा तो करके देख लो। NCN को कैसे लिखोगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, मतलब 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये कटा 0 फैक्टोरियल 1 होता है, सब कुछ 1 आ गया। NC0 करोगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये n ही आने वाला है, n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 अपॉन 1 1 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब बोलोगे ये 0 कहां से है, अरे इनका सब्सट्रैक्शन लिखते हो ना आप नीचे, n माइनस n, मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया बस, और क्या किया, राइट, समझ गए सब लोग। आई होप सबको ये क्लियर हो चुका होगा कि क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो हम लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट 3 चीजें जो है, 3 प्रॉपर्टीज जो है वो हम यहाँ पर अभी लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट अपना क्या, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, जो हमने भी देखा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में एक आया, राइट। सेकंड
NCA है और NCB है, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ आप खुद देखो। इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि A प्लस बी इक्वल टू N इफ देन। हाँ कि ना, देख लो, यहाँ से समझ में आ रहा है, देखो ना एडिशन आता है ना, R प्लस N माइनस R इक्वल टू R कैंसिल NR है, तो बस वही तो किया है मैंने, N प्लस B, A प्लस B इज इक्वल टू N। हाँ कि ना बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, जब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हेल्प हो जाएगा आपको, याद रख लो, है ना। याद रखने की क्या है, समझने जैसी बात है, समझोगे तो वैसे याद हो जाएगा, राइट। देख लो, चाहो तो लिख भी लो, पक्का पक्का, हाँ कि ना। अगर आपको यहां से नहीं समझ में आया होगा तो वो जो हमने 13, ये देख लो, नहीं देखो 19C15 को 19C4 लिया था ना, तो ये 15 प्लस 4 एडिशन करो बोला एडिशन, 19 ही आता है ना, आता है कि नहीं आता, आता है ना। एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल से समझो, और अगर इस प्रॉपर्टी से, प्रीवियस प्रॉपर्टी से समझो तो वो समझ लो, एक ही बात है। समझे सब लोग, समझे सब लोग, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी, सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी जो हम बहुत बार यूज करेंगे और बहुत बार क्वेश्चन भी आया है, NCR प्लस NCR माइनस 1। अगर ऐसा हो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऊपर वाला सेम है, ठीक है ना, ऊपर वाला सेम है, दो कॉम्बिनेशन का एडिशन कर रहा हूं, ऊपर वाला सेम है और जो नीचे वाले उसमें 1 का डिफरेंस, ठीक है, 1 का डिफरेंस। तो कुछ नहीं, इसको याद कैसे करेंगे, 1 का डिफरेंस है तो ऊपर वाले का में एक ऐड कर दो C, और नीचे कौन सा लेना, जो बड़ा है, जो बड़ा है नीचे लिख दो, बड़ा तो सीधी बात है R बड़ा है, R माइनस 1 है तो छोटा होगा, ये समझे 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 समझे। अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहूं मैं तो ऐसा होगा 10C4 प्लस 10C5 अगर हो जाए, देखो मैंने उल्टा कर दिया, दिख रहा है ना, ऊपर वाला कांस्टेंट है, नीचे वाला एक में डिफरेंस है, या कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हैं हम। तो क्या करना है, ऊपर वाले में एक बढ़ाना है और बड़ा वाला ले लेना है, ऑर्डर कुछ भी हो, फिर यही आंसर आने वाला है। अब आप इसको टैली करना है तो टैली भी कर सकते हो, टैली कर सकते हो, करो फिर, अब LHS सॉल्व करो, RHS सॉल्व करो, फाइंड आउट करो, ये आपके ऊपर रखते हैं, ठीक है। चलो 1 मिनट देते हैं, देखो करो, करके देखो, करके देखो एडिशन। छोटा वैल्यू लेना है तो छोटा ले लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना, सही है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आप खुद करके दिखाओ, तो करके दिखाते हैं। ये 4 तक है ना, 4 तक करेंगे, 10 इंटू, चलो ऐसा करते हैं, फैक्टोरियल में लिखते हैं क्योंकि कैंसिल आउट करना इजी हो जाएगा। 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 5 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू ये 11 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब मैं इक्वालिटी दिखाने के लिए कर रहा हूँ, दिखाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखो इसमें आप, इसमें क्या कर सकते हो, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो। अब सब में 5 फैक्टोरियल दिख रहा है तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, समझे समझे समझे, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब इस 5 को भी हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और इस 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल भी कटा, समझे, मतलब ही क्या बच गया हमारा, देखो डिनोमिनेटर में देखो और ऊपर भी देख लो, इस 11 को आप लिख सकते हो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, जिससे 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कटा, बचा गया 1/6 प्लस 1/5 इक्वल टू 11/6 इंटू 5। अब अगर आप ध्यान दो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, सेपरेट करके कर लो ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 प्लस 6 11 अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया ना इक्वल। कितना सिंपल था। अब किसी के समझ में आएगा कि सर ने देखो ऐसा मैथमेट आप बोर्ड्स में नहीं करोगे, अगर आपको प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे और वो इक्वल बताओगे। ये सिर्फ मैंने सिर्फ एज ए कैलकुलेशन के लिए बताया, ना तो कुछ बच्चे बोर्ड्स में भी ये लिखना शुरू कर देते,
जेई में कर सकते हो आप, प्रूफ वूफ देखना है फटाफट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं पूछा जा रहा है आपसे, समझ लो, कोई भी आपसे स्टेप्स किसी भी तरह की नहीं पूछ रहा है। पक्का समझ में आया? ओके। अब कभी कभार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। ओके, क्या क्लियर करते हैं? देखो ये जो NCR है ना, इज नथिंग बट, इसको जेई ना ऐसा लिखता है, NC, सॉरी यहाँ हमने R लिखना चाहिए, मतलब C को आप ऐसा भी लिख सकते हो नोटेशन। और जेई तो माहिर है एनटीए तो अपना माहिर है, सीधे क्वेश्चंस पूछता नहीं है, उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखे, देखो खरगोश दिख रहा है, इससे खरगोश टाइप, उसके दो दांत भी दिख रहे हैं, बस वैसे ही है ना, पक्का समझ? तो नोटेशन फर्क है आपका, ठीक है। अगर आपको ऐसा दिया जाए, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, चलो मैं इसको ब्रैकेट करते चलता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट करते चल रहे हैं। अगर मुझको दिया जाए, ऐसा लिख दिया जाए 5 और 3 ब्रैकेट में, है ना, ऊपर नीचे लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 5 से 3, ये हमको पता है कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट, है ना। 5 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, जिसमें से 1 कटेगा, इसमें से 2 कट जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। वैसे तो मन में ही कर लेते हैं, आगे ना, आगे ना, 5 × 4 × 3 करते हैं, जो कि 60 आता, अपॉन 6 से डिवाइड करते 10 आता, 3 फैक्टोरियल यानी, सही है ना, पक्का समझे? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर वही हमारा क्वेश्चन जो हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी था, उसमें अगर ऐसा लिखा होता तो NCR प्लस, जब C नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, N+1, और बड़ा वाला कौन सा है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, R+1 है। अभी हमारा वही फॉर्मूला याद रखना था, इसलिए मैंने उसको R लिखा, ठीक है, समझे, बड़ा वाला, चाहो तो ये लो, हाँ, बड़ा वाला लिखोगे, फॉर्मूला डिपेंड करता है ना, ठीक है। फ्रॉम प्रॉपर्टी 3 we can write, क्लियर सबको, क्लियर? देखो फटाफट समराइज करते हैं हम क्या क्या हमने पढ़ा, है ना। फैक्टोरियल पढ़ा, ये तो सबको क्लियर होगा, ये फॉर्मूला याद रखना है हमको, ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का फैक्टोरियल नीचे, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन का फैक्टोरियल नीचे, ठीक है। फिर मैंने बोला ये नोटेशन है, उसके बाद हमने बोला N और R दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव होल नंबर। उसके बाद हमने बोला N शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू R, ऐसा क्यों बोला, तो पहले समझो NCR क्या था, सिलेक्टिंग R टर्म्स आउट ऑफ N टर्म्स, है ना। क्वेश्चन पे वो घड़ी हो गई, इस पे समझने के लिए कि 10 थे, उसमें से 3 सिलेक्ट किया, सिलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 10, तो मुझको बताओ ये 10 इज 3 से छोटा हो सकता है क्या? क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कितना होता कि 10 घड़ियों में से 10 घड़ियां निकाल, 10 घड़ियों में से 10 घड़ियां निकाल, एज ऑब्वियस एक ही तरीका हो सकता है, हाँ कि ना, 10 3 10 1 आएगा ना, हमने भी बताया ना आंसर, और एक ही तरीका होगा 10 में से 10 सिलेक्ट करने का, क्योंकि सबके सभी तो सिलेक्ट कर ली। आप ऐसा बोल सकोगे क्या कि आपके पास 10 घड़ियां है, इसमें से 12 घड़ियां निकाल, चूज कर, जब 10 घड़ियां प्रेजेंट है तो 12 चूज नहीं कर सकते आप, ऐसा कर सकते हो 10 से 12 नहीं, 12 घड़ियां चूज करने की, इसमें से आउट ऑफ 10 नहीं, पॉसिबल ही नहीं, और इसलिए बोला है जो ऊपर वाला इट शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन आपका जो बेस है R, है ना, इसलिए बोला है, समझे। आप ये ज्यादा नहीं रख सकते, किससे, इससे, ठीक है, पक्का समझ में आया, पक्का समझ में आया, है ना। फिर हमने ये फॉर्मूला भी देख लिया कैसे करते थे, ऊपर वाला फैक्टोरियल, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन का फैक्टोरियल लगा के देखा, और इसका फैक्टोरियल नीचे रखा है ना, समझे, क्लियर। फिर सॉल्व किया, ये 7 फैक्टोरियल आया, 10 फैक्टोरियल को 10 से लेके 8 तक 7 फैक्टोरियल कट करे, फिर इसका शॉर्टकट भी देखा हमने, कुछ नहीं करना है, 3 टाइम्स लिख देना है, 10 9 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, जिससे कट के फटक से सॉल्व हो जाता है, ये हमने आगे भी देख लिया, आंसर आ जाता है। फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, राइट,
है ना, 4 क्वेश्चंस, 4 हम बोलेंगे एग्जांपल सॉल्व कर लिए। फिर हमने ये देखा कि 10C3 क्या होता है, सिलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 10 बोला, मतलब ये रिजेक्टिंग 7 आउट ऑफ 10 हो गया, तो एक हो गया, ये प्रॉपर्टी हमने क्लियर कर ली यहाँ से, है ना। और इसी से हमको पता चला कि इन दोनों का एडिशन अगर इक्वालिटी हो तो इन दोनों का एडिशन ये आता है, ठीक। ये तो सॉल्यूशन देख ही लिया था इसका प्रूफ नहीं, और ये एग्जांपल था 19C15 डिफिकल्ट हो रहा था तो 19C4 लिख कर सॉल्व कर लिया, जल्दी से हो गया, सही है ना। फिर हमने ये प्रॉपर्टीज भी याद करी, NC1 आएगा, NC0 भी 1 आएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है, राइट, याद करना था हमको, सही है। फिर हमने और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद करी, क्या, NCR इक्वल्स टू, ये तो पहला तो हमने क्लियर करा ही, ये हमने अभी बताया, इक्वालिटी है तो बेस का एडिशन कितना होगा, n आएगा। और थर्ड क्या बोला, एक से ये एक का डिफरेंस हो नीचे और ऊपर वाला सेम हो तो हम ऊपर वाले में एक ऐड करेंगे और बड़ा वाला ले लेंगे नीचे, इनमें से जो बड़ा वाला रहेगा। एग्जांपल के लिए देख भी लिया, 10 सेम है तो 10 11 कर दिया 1 बढ़ा के, और इसमें बड़ा कौन सा रख दिया, और ये प्रूफ भी करके देख लिया कि सही आता है ना। फिर हमने देखा कि नोटेशन भी सेम आता है ना, ये नोटेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, जनरली सीबीएसई बहुत बार यही यूज करता है कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक ठीक ठीक। और वही प्रॉपर्टी जो थर्ड थी वो हमने इसको इस टाइप में रिप्रेजेंट कर दी और हमने कुछ भी नहीं किया, ओके, समझ गए सब बच्चे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आप क्या करो, सिर्फ ये जो नोट्स है हमारे क्लास नोट्स, इसको फिर से एक बार पहले पढ़ो, ठीक है, और फिर खुद मन से लिखा लो, इसके बाद ये था उसके बाद ये था, मतलब खुद रिकॉल करो क्या हुआ था, और नहीं अगर आपको याद आता है तो फिर आप वीडियो फिर से रेफर कर सकते हो। अगर ऐसे खुद के नोट्स बनाओगे, जो क्लास नोट्स है वो बढ़िया से बनाओगे और खुद मन से भी लिखोगे, आपको जो समझ में आया एक्स्ट्रा का, ठीक है, तो अच्छे से क्लास नोट्स बन जाएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। और जैसे ही आप लिखोगे मन से याद कर करके तो वर्किंग मेमोरी में जाता है, लॉन्ग टर्म आपको याद रहता है। बस देख लोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, कुछ महीनों बाद आप भूल जाओगे, महीनों क्या दिनों बाद भूल जाओगे, फिर क्वेश्चन बनेंगे नहीं। हर बार बच्चे यही बोलते हैं कि सर जब हम उस चैप्टर को पढ़ रहे थे तब तो हम सारे क्वेश्चन बना रहे थे, बट जैसे ही 1 डेढ़ महीने का गैप पड़ा, भले ही हमने रिवीजन किया बट वो लेवल के क्वेश्चन हमको सॉल्व नहीं करते आ रहे, या तो वो लेवल की स्पीड हमारी बन नहीं रही। वो इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि जब हम, ये तो सीधी बात है, जब आप रिसेंट में रहते हो तो आपका फोकस सिर्फ एक ही इस पे होता है, बट जब 2-3 चैप्टर्स आ जाते हैं तो डिफिकल्टी होती है, रिवीजन में डिफिकल्टी होती है, तो वो फ्लो आने के लिए आपको क्लास नोट्स हेल्प करेंगे। हर टेस्ट में आप क्लास नोट्स रेफर करोगे 1-2 बार 3-4 बार, जब तक पढ़ लोगे 4-5 बार तो फिर तो वो तो पहले ही वर्किंग मेमोरी में था, आप उसको बार बार रिकॉल किए और वो फिट हो गया, फिर थोड़ी सी स्पीड आएगी, समझ लो। और ये फर्क है एक टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में, है ना, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वर्क हार्ड, थैंक यू।